तो चलो शुरू करते हैं आश्रम 2.0 में हरियाणा 2022 की करंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रश्न क्या है, जो हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जो ऊर्जा होती है ये हमेशा स्वतंत्र रहती है, तो किसे बनाया है? स्वतंत्र कुमार सिंघल को। ऐसे याद रखना, जो ऊर्जा होती है हमेशा स्वतंत्र रहती है, तो स्वतंत्र कुमार सिंघल को बनाया है हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की कितनी जेलों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे? तो हरियाणा की 11 जेलों में जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे। कितनी जेलों में? 11। अब हरियाणा में वर्तमान में 20 जेलें हैं और 20 जेलों में से 11 जेलों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे। और इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र जेल से हुई थी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित करने की शुरुआत कुरुक्षेत्र जेल से हुई थी। और कितनी जेलों में? 11 जेलों में स्थापित किए जाएंगे। और वर्तमान में हरियाणा में 20 जेलें हैं। इससे अगला प्रश्न है, पीजीआई चंडीगढ़ के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो पीजीआई चंडीगढ़ के नए डायरेक्टर बने हैं विवेक लाल बने हैं। डायरेक्टर कौन बनेगा? पीजीआई चंडीगढ़ का, जिसमें विवेक होगा और जो सबको प्यारा भी होगा, तो विवेक लाल बने हैं चंडीगढ़ पीजीआई के नए डायरेक्टर। इससे अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत हरियाणा के 10वीं व 12वीं के छात्रों को टैब दी गई है? तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो MDU विश्वविद्यालय वहाँ से बच्चों को मई में टैब देना शुरू किया था। और कौन सी योजना थी, किस योजना के तहत? वो थी ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना के तहत ई अधिगम योजना थी। ई अधिगम योजना के तहत 10वीं व 12वीं के छात्रों को टैब दी गई है। और हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को ई अधिगम योजना के तहत टैब दिए जाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है, जो ग्रामीण चौकीदार हैं अब किस विभाग के अंतर्गत काम करेंगे? तो जो ग्रामीण चौकीदार है वो अब ये पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करेंगे। पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करेंगे। तो पहले किस विभाग के अंतर्गत काम करते थे? जो ग्रामीण चौकीदार हैं, वो पहले गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करते थे, लेकिन अब ये पंचायत विभाग के तहत काम करेंगे। ग्रामीण चौकीदार अब। इससे अगला प्रश्न है, अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, गुरुग्राम का पहला नगर वन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरुग्राम का पहला नगर वन किस गांव में बनाया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में कौन सा गांव है? घाटा गांव है, इसमें बनेगा। घाटा गांव में बनेगा गुरुग्राम का पहला नगर वन। अब हर जो बड़ा जिला है, जैसे फरीदाबाद है, गुरुग्राम है या पंचकुला है, उनमें नगर वन बनाए जाएंगे हर जिले में। तो गुरुग्राम का पहला नगर वन किस जिले में बनेगा? घाटा गांव में। और घाटा, आपको पता ही है, घाटा झील भी है एक, गुरुग्राम में ही है, इसी गांव में है घाटा झील, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घाटा झील किस गांव में है? घाटा गांव में, गुरुग्राम जिले में। और हरियाणा का पहला नगर वन बना है घाटा गांव में। और इससे अगला प्रश्न है, किसे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? अब पर्यावरण के ऊपर बहुत ही संकट है,
इसका और जलवायु परिवर्तन विभाग का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर केसी बांगड़ को। डॉक्टर केसी बांगड़। डॉक्टर केसी बांगड़ है सोनीपत जिले में कोल्ला गांव से। केसी बांगड़, डॉक्टर केसी बांगड़। अब पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बांगड़ों की आवश्यकता है। कहाँ पर आवश्यकता है? सलाहकार के रूप में। अगर पर्यावरण को बचाया नहीं गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। केसी बांगड़ है इनका नाम, बांगड़। पर्यावरण के जो मुख्य सलाहकार अब बनाए गए हैं केसी बांगड़। किस जिले से हैं? सोनीपत जिले से, और गांव है कोल्ला। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सलाहकार। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने लॉन्च किया है? हरियाणा में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने लॉन्च किया है? हमारे सीएम ने। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो इन्होंने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। इसमें जो भी व्हीकल, जो भी जैसे परिवहन के रूप में कार्य करते हैं, खनन का या कोई रेत बजरी ले जाने का, उनकी ट्रैकिंग की जाएगी कि कौन सा वो है भाई साधन है, और उनके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी कि भाई किस जगह से कौन सा साधन कितना माल लेके गया है और कितना वजन है उसमें, या वो पंजीकृत है या नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। तो कौन सा ऐप है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। सिर्फ उन वाहनों के लिए जो भी खनन के लिए परिवहन का कार्य करते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस गांव से हिमालय में पाए जाने वाला महाभारत के समय का रेत और क्रिस्टल मिला है? तो हरियाणा किस गांव में मिला है? यही गांव है कुरुक्षेत्र का बोहाली गांव है। कौन सा गांव है? बोहाली। बोहाली बोहाली या वो हाली कह दो। वो हाली जब वो हाली मिट धरती वहाँ से, तो वहाँ पर रेत और क्रिस्टल मिला। तो कौन सा गांव है? बोहाली। किस जिले से है ये? बोहाली गांव किस जिले का है? यह कुरुक्षेत्र जिले का है बोहाली। बोहाली तब रेत और क्रिस्टल वहाँ पर मिला। हलने से ही मिलेगा कुछ, जब मिट्टी हिलेगी उसकी खुदाई की, तब वो हाली, और वो हलने से रेत और क्रिस्टल वहाँ पर मिला। महाभारतकालीन है रेत और क्रिस्टल वहाँ पर। बोहाली किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है, याद रखना आप। और इससे अगला प्रश्न है, सीएम ने कहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया? तो सीएम ने पानीपत जिले में राज्य की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया। शुगर मिल है, शुगर मिल का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? पानीपत जिले में। पानीपत जिले में किया है शुगर मिल का उद्घाटन। और इससे अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में सुमित कुंडू ने कौन सा पदक जीता है? थाईलैंड में हुई थी ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। इसमें सुमित कुंडू ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है सुमित कुंडू जी ने। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव में एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा के गांव में एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा किस जिले से हैं? पानीपत जिले से हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मई 2022 तक कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं? मई 2022 तक हैं, कितने हैं? हरियाणा में 32 हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और इससे अगला प्रश्न है, हिसार में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किस में है? हरियाणा में नहीं है, हिसार में है। हिसार में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है दिनेश बान्ना को। दिनेश बान्ना को। और दिनेश बान्ना है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं। और इससे अगला प्रश्न है,
और अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऐसी लड़की जो एथलेटिक क्षेत्र से भारतीय सेना में हवलदार बनी है। एथलेटिक क्षेत्र से बनी है भारतीय सेना में हवलदार, तो कौन है वो? सम्मी है वही, सम्मी। और सम्मी ये है हिसार जिले से। हिसार जिले में भी गांव है डाटा गांव, तो डाटा गांव से है सम्मी, हिसार जिले से। जो भारत की पहली ऐसी लड़की है जो एथलेटिक क्षेत्र से भारतीय सेना में हवलदार बनी है। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस में है? अप्रैल माह के आंकड़े हैं, तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में 34.5% है। किसमें? HR में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है 34.5%। और देश में बेरोजगारी दर कितनी है? देश में है 7.83%। देश से लगभग 5 गुना ज़्यादा है, 4.5 गुना ज़्यादा है बेरोजगारी हरियाणा में देश से। कहाँ तो 7% और कहाँ पर 35%। राज्य स्तरीय योगा चैंपियनशिप में कौन सा जिला ओवरऑल प्रथम रहा? जो राज्य स्तरीय योगा हुआ है चैंपियनशिप, इसमें कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो योग, कोई भी व्यक्ति योग कर लेगा तो वो सभी बीमारियों पर फतेह हासिल कर लेगा। तो फतेहाबाद ऐसा जिला है जिसने योग करके सभी बीमारियों पर फतेह हासिल कर ली है। तो योग चैंपियन में कौन रहा है? पहले नंबर पर फतेहाबाद, और दूसरे नंबर पर रहा है हिसार जिला। पहले पर है फतेहाबाद और दूसरे पर है हिसार जिला। और इससे अगला प्रश्न है, किस स्पोर्ट्स स्कूल ने हर साल एक अनाथ बच्चे को दाखिला देने की घोषणा की है? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो राई है, राई स्पोर्ट्स स्कूल ने कहा है, राई स्पोर्ट्स स्कूल है, इसने हर साल एक अनाथ बच्चे को दाखिला देने की घोषणा की है कि कोई भी एक अनाथ बच्चा है उसको हर साल एक अनाथ बच्चे को दाखिला मिलेगा और उसका पढ़ाई का खर्चा और प्लस उसका रहने और खाने पीने का सब खर्चा जो राई स्पोर्ट्स स्कूल है प्रबंधन वो खर्चा उठाएगा। एक अनाथ बच्चे का हर साल दाखिला देने की घोषणा की है राई स्पोर्ट्स स्कूल। ये कहाँ पर है? सोनीपत में है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में धान की सीधी बिजाई पर प्रोत्साहन राशि कितनी देगी हरियाणा सरकार? तो हरियाणा सरकार 4,000 रुपये देगी, वही जो कृषि विभाग हरियाणा का 4,000 रुपये देगा प्रति एकड़। जो धान की सीधी बिजाई है उसके ऊपर 4,000 रुपये दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि कि इससे जल बचेगा अगर सीधी बिजाई होगी तो धान की। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में निर्मल सरोवर परियोजना, इसमें कितने सरोवरों की संख्या है? कितने सरोवरों को साफ किया जाएगा निर्मल सरोवर के तहत? तो पहले चरण में इसमें 111 सरोवरों को साफ किया जाएगा और इस तरह करते करते जैसे हर जिले में 75 सरोवरों को साफ किया जाएगा बाद में। पहले चरण में तो 111 याद रखना आप, और हर जिले में लगभग कम से कम 75 सरोवरों को लिया जाएगा। और हरियाणा में लगभग 18,000 सरोवर हैं जिनको धीरे धीरे करके साफ किया जाएगा। ये तो बाद में किया जाएगा। पहले चरण में पूछे तो कितने हैं? 111 हैं। और हर जिले के कितने पूछे तो 75 हैं। और हरियाणा में कितने सरोवरों को साफ किया जाएगा कुल मिलाकर पूछे तो, अगर चरणों का जिक्र नहीं हो तो इसमें ये है 18,000 तो कुल है हरियाणा में सरोवर जिनको साफ किया जाएगा धीरे धीरे। हर जिले के 75 सरोवरों को साफ किया जाएगा। और पहले चरण में कितने सरोवर हैं जिनको साफ किया जाएगा? तो ये है 111 जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, 111 सरोवरों का। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेला लगता है? तो हरियाणा में जो पेहुआ है वहाँ पर लगता है प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेला। पेहुआ में लगता है। और पेहुआ ये जगह है कुरुक्षेत्र जिले में है। और जो पेहुआ में जो पिंडदान किया जाता है पूर्वजों का, इसीलिए ये चैत्र चौदस मेला बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। लेकिन ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हरियाणा ने 1 मई को अपना मजदूर दिवस बनाने से मना किया है। हरियाणा ने कहा है कि अब मजदूर दिवस हरियाणा में अब जो विश्वकर्मा डे है
उस दिन मनाया जाएगा। और विश्वकर्मा डे होता है दीपावली से ठीक अगले दिन। तो अब हरियाणा में मजदूर दिवस 1 मई को नहीं मनाया जाएगा, ये याद रखना आप। हरियाणा में मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाएगा? विश्वकर्मा डे को, विश्वकर्मा डे को बनाया जाएगा भाई, विश्वकर्मा डे को बनाया जाएगा। विश्वकर्मा डे को हरियाणा में अब मजदूर दिवस बनाया जाएगा, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया है? तो हरियाणा में श्री कृष्ण का जिक्र आ गया तो कुरुक्षेत्र जिला है, जाहिर सी बात है। कुरुक्षेत्र जिले में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया है। और इसका लोकार्पण किया है जो हमारे आरएसएस के जो अब वर्तमान अध्यक्ष हैं पंडित ये मोहन भागवत इन्होंने, और प्लस जो हमारे राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी उन्होंने, और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इनकी लगभग 40 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये इनका विराट स्वरूप को दर्शाया गया है। और जो जिस स्टेज के ऊपर रखा जाएगा 10 फीट से ऊपर, तो इनका वो होगा भाई प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर रखा जाएगा 10 फुट, तो इसकी ऊंचाई होगी। और 40 फीट प्लस विराट स्वरूप की ऊंचाई होगी, फीट प्लस। तो कुल मिलाकर 10 ये होगा, 40 ही 50 फीट प्लस हो गया लगभग ये श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। और इसके बारे में ये 50 फीट प्लस हो गया है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस, देखो कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? हमारा हरियाणा। HR बना है, जो दवा फैक्ट्री हैं उसके लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज जी हैं, अम्बाड़ा कैंट से। और इससे अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो गोलकीपर है हमारी, कौन है? सविता को बनाया गया है। सविता पुनिया है। ये सविता कहाँ से हैं? सविता जी हैं सिरसा जिले से, ये गोलकीपर हैं। तो सविता जी को बनाया गया है महिला हॉकी टीम की कप्तान कॉमनवेल्थ गेम के लिए। और इससे अगला प्रश्न है, MSME राष्ट्रीय अवार्ड में हरियाणा का स्थान रहा है? तो हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है MSME राष्ट्रीय अवार्ड में? हरियाणा का 3रा स्थान रहा है। हरियाणा 3रे स्थान पर रहा है। और इससे अगला प्रश्न है, इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से किसे मिला है? ये मिला है कार्तिकेन शर्मा को। कार्तिकेन शर्मा को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य हरियाणा से चुना गया है। कौन है? कार्तिकेय शर्मा। और सविता पुनिया ये सिरसा से महिला हॉकी टीम की कप्तान चुनी गई है। MSME राष्ट्रीय अवार्ड में हरियाणा का 3रा स्थान रहा है। और इसलिए अगला प्रश्न है, अब हरियाणा में 134A की बजाय किस योजना द्वारा बच्चों का दाखिला होगा? तो हरियाणा में अब चिराग योजना के तहत हरियाणा में अब चिराग योजना के तहत बच्चों का दाखिला होगा। जो भी गरीब परिवार से, गरीब तबके से आते हैं बच्चे, उनका चिराग योजना के तहत अब दाखिला होगा 134A की बजाय। कौन सी धारा की बजाय? 134A योजना की बजाय अब चिराग योजना से, ताकि गरीब बच्चों का भी उससे उज्जवल हो। उनका भी उज्जवल होगा तो हमें चिराग जरूर जलाना पड़ेगा। तो चिराग योजना के तहत किस गांव के दीपक ने फ्रेंडशिप चोटी फतेह की है? हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है फ्रेंडशिप चोटी 17,352 फीट की है ऊंचाई इसकी फ्रेंडशिप चोटी की। तो ये दीपक हैं, दीपक रोहतक जिले से हैं। तो रोहतक जिले में इनका गांव कौन सा है ये पूछ लिया। गांव है इनका सेमण गांव है, सेमण गांव से है। सेमण गांव रोहतक से है भाई दीपक, याद रखना। इन्होंने भी फ्रेंडशिप चोटी फतेह की है। और इससे अगला प्रश्न है, और फ्रेंडशिप चोटी किसने फतेह की थी? मनीषा पायल ने। मनीषा पायल कहाँ से हैं? फतेहाबाद से हैं। और दीपक कहाँ से हैं? दीपक है रोहतक से, सेमण गांव से।
इन्होंने फ्रेंडशिप चोटी फतेह की। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किन 2 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किन 2 शहरों को बनाया जाएगा मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुरुग्राम प्लस फरीदाबाद। जो भी वाहन चलेंगे, जो सरकारी वाहन होंगे, जो निजी वाहन नहीं होंगे, उन सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा गुरुग्राम और फरीदाबाद में। तो ये प्रश्न है, मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनाया जाएगा गुरुग्राम प्लस फरीदाबाद को। जो भी इसमें निजी वाहनों को छोड़कर जो भी गवर्नमेंट वाहन होंगे, इन सभी को इलेक्ट्रिक वाहन बनाया जाएगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। और ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।